पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया बिकॉज वो बहुत स्लो खेल रहा था, पावर सर्च चल रहा था। मेलबर्न का मैच था आज, जिसके अंदर होता क्या, सिडनी थंडर के साथ मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते हैं। 23 बॉलों पे 26 किया होता क्या है कि विल सदरलैंड जो कि कप्तान है मेलबर्न रेनिगेट्स के, वो कहते हैं कि भाई रिजवान आ जाओ वापिस। बीबीएल वालों ने आज मोहम्मद रिजवान को जलीलो ख्वार कर दिया। एम्बैरेसमेंट, बेशर्मी का दिन था रिजवान के लिए कि एक बंदा जो कि आउट भी नहीं हुआ और उसको रिटायर हर्ट करवा के वापस बुला लिया जाता है। यार मोहम्मद रिजवान भाई, हम तो पहले से कह रहे हैं कि आप लोग फ्रॉड हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन आज बिग बैश वालों ने जैसी इनके साथ की है ना, ये डिजर्व करते हैं। दोस्तों, बड़ा अफसोस हुआ आज जब रिजवान के साथ हमने ये सलूक देखा बीबीएल के अंदर। बीबीएल की हिस्ट्री में पहली बार किसी खिलाड़ी को फोर्सफुली रिटायर आउट कराया गया। उनके कैप्टन ने, सदरलैंड ने रिजवान को ऐसे करके बाहर बुलाया, आप आओ बाहर भाई, आपसे नहीं खेला जा रहा। आज रिजू सेवन ने भाई इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है हमारी बीबीएल में। कैप्टन ने रिजू सेवन को बोला कि भाई तू वापस आ जा, टुक टुक की मशीन। पिछले 3 साल से हम लोग कह रहे हैं ये लॉकडाउन किड्स, ये कह रहे थे भाई रिजू सेवन तो भाई T20 का प्लेयर है, बुरा टाइम चल रहा है, मेरे केले का बुरा टाइम चल रहा है, मुझे बताओ तुम लोग। आज जब भाई बेइज्जती हो गई है बीबीएल में, अब इनको अकल आएगी कि भाई ये T20 का प्लेयर नहीं है। मैंने भी बॉल टू बॉल उसकी बैटिंग देखी है और मुझे अफसोस हो रहा था कि यार ये हमारा बेस्ट प्लेयर है, 7-8 साल से कंटिन्यू खेलता हुआ आ रहा है ना, इतना टाइम तो हो गया ना। बड़ा ढोल धमका हुआ था जब हमारे क्रिकेटर्स बिग बैश लीग खेलने गए थे, बड़ी हाई होप्स थी कि वो कुछ कर लेंगे, बट वहां पर कुछ ऐसा हो नहीं सका। आप देख लें कि फेलियर्स का सिलसिला वो जारी है। अगर आप रिजवान भाई की बात करें, रिजवान भाई की 7 इनिंग्स में 141 रन है, 7 इनिंग्स में 141 रन, 150 रन भी नहीं है उनकी बैटिंग एवरेज 20 की है, 100 का उनका स्ट्राइक रेट है, मतलब 141 गेंदों के ऊपर उन्होंने बीबीएल में 141 ही रन किए हैं, 41 उनका हाईएस्ट है, 16 टोटल उन्होंने 7 इनिंग्स में चौके मारे हैं। नॉर्मल क्रिकेट खेलें, आप वार्नर ना बने, आप या पावर हिटर या ऐसा कोई ओपनर जो होता है ना तेज, आप वो ना बने, आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें। आपको तो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर मिलता है, आप जाएं उसको 20 ओवर उस तरीके से खेलना चाहिए जिस तरीके से वो T20 क्रिकेट पाकिस्तान से एज अ ओपनर खेलता रहा है, और ये रन्स करेगा। जब आप इस तरीके से खेलेंगे आप जरूर रन्स करेंगे। आप जल्दबाजी मत करें, आपके सामने दूसरे प्लेयर्स और ऐसे प्लेयर्स हैं जो सर्किल में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो नॉर्मल क्रिकेट खेले, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। अगर जल्दी करने जाएगा तो ये पिचेस ऐसी नहीं है। और हमेशा देखो, आप ऑस्ट्रेलिया में जो भी खेला है, चाहे कोई भी एशियन प्लेयर खेला हो, इवन आप इंग्लैंड को देख लें, एशेज हो रही है, मुश्किलात हो रही है उनको, हालांकि वो स्विंग सीम सब पिचेस पे खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक डिफरेंट वो जो है ना पिचेस का एक सोच जो है, ये उसका जो खेलने का उसको तरीकेकार है, वो सारी दुनिया से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप एकदम से वहां जाके नहीं मार सकते, बड़ा फर्क हो जाता है। टॉप क्लास के प्लेयर थे ना T20 के, ये बीबीएल में बाबूजी जो आज कांड हुआ है ना, आज कांड हुआ है बीबीएल वालों ने ना, आज जो हरकत की है ना, उसके बाद मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों को, हमारे मीडिया के फुद्दू बंदों को बाबूजी इतनी कोई सलाह आग लगी है ना, आग सही तरह से आग लगी है। आज कुछ ये कांड हुआ है कि बाबूजी बीबीएल का मैच लगा हुआ था जिसमें मेरा रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर खेल रहा था, ठीक है, इसको भेजा बैटिंग करने के लिए। इस घंटे ने मेरे जलील करा के रख दिया पूरे पाकिस्तान को, आज जलील करा के रख दिया इस बंदे ने। आप हिसाब लगाओ, इस साले ने 23 रन बनाए हैं 26 बालों पे, 23 रन बनाए 26 बालों पे, अभी भी टुक टुक जारी थी, कंटिन्यू बाबाजी, कंटिन्यू सुपर किस्म की बैटिंग कंटिन्यू थी इसकी। अभी 23 रन बनाए 26 बालों पे बाबाजी। वहां से इनका जो कैप्टन है बीबीएल में, जिसकी टीम का कैप्टन है ना, उसने बाबाजी इशारा किया, चल वापस आ, बस बहुत हो गया, चल अंदर हो, चल बस तेरे से ना हो पाएगा। खुदा की कसम जलील हो गया, मुंह देखने वाला था, बीजों के पिछवाड़े की तरह मुंह बनाया हुआ था इसने, रोने पे आया हुआ था। और साले खेल लेता ना तू 23 बालों पे, कोई बताता 30-35 बना लेता, तेरी वैसे इतनी भी क्षमता नहीं है इन घंटों की ना, 30-35 ही बना लेता तू। तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद रिजवान, और ये ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने नहीं गए, ये अपना अपमान करवाने गए हैं और अपने देश पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने गए हैं, क्योंकि इनको एक मैच में टीम ने रिटायर आउट करवा दिया, यानी कि आउट नहीं थे, खुद ही की टीम ने कहा बाहर आ जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है खेलना, और उससे पाकिस्तान का, रिजवान का अपमान हो। मोहम्मद रिजवान के साथ आज जो बिग बैश लीग में हुआ है ना भाई, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं 3rd क्लास की लीग में खेलने जाने की क्या जरूरत है यार। आज मोहम्मद रिजवान की सिर्फ बेइज्जती नहीं हुई वहां पर, बल्कि जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर है ना, उनकी बेइज्जती हुई है जी बिग बैश लीग में। पता है क्या हुआ रिजवान के साथ आज बिग बैश लीग में? अगर मैं बोलूं तो मेरा भाई आप भी हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे कि यार एक पाकिस्तान का कप्तान जो ओडीआई की टीम लीड कर रहा है, वैसी प्लेयर को भाई ये ऐसा सिला दे रहे हैं। दोस्तों, बड़ा अफसोस हुआ आज जब रिजवान के साथ हमने ये सलूक देखा बीबीएल के अंदर। बीबीएल की हिस्ट्री में पहली बार किसी खिलाड़ी को फोर्सफुली
रिटायर आउट कराया गया। उनके कैप्टन ने सदरलैंड ने रिजवान को ऐसे करके बाहर बुलाया, आप आओ बाहर भाई, आपसे नहीं खेला जा रहा। वो खुद गए अंदर। रिजवान की नजरें नीचे थी ग्राउंड पे, झुका हुआ उनका सर था, वो ग्राउंड के बाहर चले गए। हम सबको शर्म आ रही थी, पूरे पाकिस्तान को, ये क्या हो रहा है हमारे खिलाड़ियों के साथ। क्योंकि पावर सर्च चल रहा होता है। पावर सर्च क्या होता है कि इसके अंदर 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं, उसके बाद 2 ओवर आप कभी भी एंड के ऊपर ले सकते हैं, जिसमें 2 फील्डर ही सिर्फ बाहर होंगे। तो वो टाइम चल रहा था, रिजवान से खेला ही नहीं जा रहा था, तो वो बुला लेते रिजवान को आउट करवा देते वो कि रिटायर आउट हो गया। ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। अब ये सही क्यों है मैं आपको बताता हूं। हालांकि टिम साइफर्ट भी स्लो खेल रहा था, लेकिन टिम साइफर्ट को क्यों नहीं उन्होंने बोलते कुछ, क्यों? क्योंकि टिम साइफर्ट ने बिग बैश के पहले मैच के अंदर शानदार सेंचुरी मारी थी। वो तेज भी खेलता है, कभी कभी स्लो खेलता है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है। खाली रिजवान नहीं, बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। आपको मैं एक प्रूफ देता हूं, अभी चले जरा आपके साथ लाइव वीडियो शेयर करता हूं। गूगल के ऊपर जेमिनी खोले, जेमिनी पे सर्च करें बिग बैश का सबसे स्लो स्ट्राइक रेट किसका चल रहा है। नंबर 1 के ऊपर आएगा मोहम्मद रिजवान। साथ एक चीज भी लिखी हुई आएगी कि रिटायर आउट करवा दिया गया बिकॉज ये स्लो खेल रहा था। इस वही बंदा है रिजवान जिसने पाकिस्तान को 2 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, 2022 का फाइनल, 2024 का इंडिया वाला मैच और 2022 का एशिया कप का फाइनल जो कि अगेंस्ट इंडिया हम खेले, अगेंस्ट श्रीलंका। ये 3 इंपोर्टेंट मैचेस बंदे के स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से हम हारे थे। और आज जो कुछ हुआ है मैं खुश हूं, इसके साथ यही कुछ होना चाहिए था। भाई वो तुझे पैसा दे रहे हैं, अगर वो इतना पैसा लगा रहे हैं किस वजह से लगा रहे हैं कि तू 23 बॉलों पे 26 स्कोर करे। और वो मैच मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए आज डू एंड डाई का मैच था और इस मैच में इस बंदे ने सिर्फ 23 गेंदों पे 26 रन। यानी कि इतनी इंबैरेसमेंट एक प्लेयर के लिए कि वो इससे ज्यादा क्या इंबैरेसमेंट हो सकती है कि एक बंदा अभी क्रीज पर खड़ा है, दूसरी टीमों से आउट नहीं हुआ, तो वो बंदे को वापस बुला लिया जाए, तो इससे बड़ी इंबैरेसमेंट एज अ क्रिकेटर किसी के लिए नहीं हो सकती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई नया दिन, नई सुबह और फिर हमेशा की तरह पाकिस्तान की और वहाँ के खिलाड़ियों की नई तरीके से बेइज्जती हो गई है। मतलब भाई ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं जब पाकिस्तानियों की बेइज्जती ना हो। जैसे बिना खाया कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही बिना बेइज्जती कराए पाकिस्तानी जिंदा नहीं रह सकते। इनका काम ही यही है, उठो, खाना खाओ और फिर से बेइज्जती कराओ और जाकर सो जाओ। आप सोच रहे होंगे दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। भाई मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के एक महान खिलाड़ी और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की BBL में बहुत ही गंदे तरीके से बेइज्जती कर दी गई और पूरी दुनिया में उसका मजाक बन गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी BBL चल रहा है और उसमें पाकिस्तानियों खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया है और वहाँ जाकर खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें खिलाया कम और पेला ज़्यादा जा रहा है। तो दरअसल हुआ यह कि BBL में एक मैच के दौरान जो कि मेलबर्न की टीम और सिडनी की टीम के बीच खेला जा रहा था, तो मेलबर्न की टीम से मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी कर रहे थे और अंत के लगभग 2 ओवरों का खेल बचा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है ग्राउंड पर जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। मेलबर्न की टीम के जो कप्तान थे विल सदरलैंड, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे ग्राउंड में सबको चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया और उन्हें ज़बरदस्ती ग्राउंड के बाहर ड्रेसिंग रूम में बुला लिया। यह दृश्य देखकर वहाँ बैठे सभी दर्शक और इवन दूसरे टीम के प्लेयर्स भी हैरान हो गए कि भाई ये कैसा डिसीजन आ गया। लेकिन मेलबर्न के कप्तान ने यह डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मोहम्मद रिजवान 23 गेंदों में केवल 26 रन बनाकर खेल रहे थे और लास्ट के 2 ओवरों का खेल बचा था। तो उन्हें लगा कि यह बल्लेबाज एक पावर हिटर नहीं है और बस यह टुक टुक खेलता है, इसलिए उन्होंने मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया और वापस बुला लिया। और भाई इसके बाद तो मतलब पूरे पाकिस्तान में जैसे हाहाकार मच गया। जो पाकिस्तानी कुछ घंटे पहले तक BBL और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, अब उन्होंने ही उन्हें लपेटना और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया और उन्हें पाकिस्तान की एजुकेशन की गिरी हुई औकात बताने लग गए। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तानियों को इस बात पे इतना दुख क्यों हो रहा है। अरे भाई उस कप्तान ने सही ही तो किया। अब आप लोग मुझे बताओ कि 23 गेंदों पे आप केवल 26 रनों की इनिंग्स खेल रहे हो, वो भी आज के ज़माने में जहां 160 और 170 के स्ट्राइक रेट से भी खेलने वाले बल्लेबाजों को कभी कभी मैच के सिचुएशन के अनुसार कम माना जाता है और आप वहाँ 110 और 115 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करोगे तो आपका तो हाल यही होगा। और आप तो हो ही एक टुक टुक प्लेयर। मतलब भाई मोहम्मद रिजवान की आप कोई भी परफॉर्मेंस या इनिंग्स उठाकर देख लो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में, मतलब मुझे वो एक ही मैच याद आता है जब इसने इंडिया के खिलाफ वो दुबई वाले T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान को जिताया था। इसके बाद आप कोई भी मैच उठाओ, इस आदमी ने पाकिस्तान की हमेशा लूट ली है। और पाकिस्तानी इतने नाराज़ क्यों हो रहे हैं? अरे भाई वो है ही एक टुक टुक और एक एवरेज प्लेयर। वो तो तुम लोगों ने उसे एक सुपरस्टार और पता नहीं किससे कंपेयर करवा दिया था। सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेनिंग और PR के दम पर यह एक नॉर्मल सा प्लेयर कभी दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों से अपना कंपेरिजन करवाता रहता था। तो अब असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है, क्योंकि आप गलत काम करोगे तो कभी ना कभी तो एक दिन सबके सामने आएगा ही। और जब सबके सामने आ रहा है तो पूरी पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है कि कैसे इन्होंने एक एवरेज से प्लेयर को एक महान सा खिलाड़ी बना दिया था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।